हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम्स एंड नाउ अगेन आई एम हेयर विद द इकोनॉमिक्स चैप्टर फॉर क्लास 9th. कर रहे थे चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स. दिस इज पार्ट 5 आई एम हेयर विद. पार्ट 5 लेकर आए हैं. उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है as some of the descriptive questions are coming, so just pay attention and listen to me carefully. People as a resource, economics chapter 2 it is, and we are moving further with the part 2 of the chapter. Okay, economic activities. Let's start. Economic activities क्या होती हैं? Economic activities are something जो activities हमारी country के इनकम में कंट्रीब्यूशन दे रही हैं. इकोनॉमिक बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, प्रॉफिटेबल और वी कैन से जिसमें वर्क किया जाता है. क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज इन वेरियस सेक्टर्स. कैसे क्लासिफाई करा गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को? नंबर 1 इज प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. 3 काइंड और वी कैन से 3 क्लासिफिकेशन types of activities are there. It is classified into 3 parts: primary, secondary and tertiary. Okay, primary में, secondary में और tertiary sector में इन्हें distribute किया गया है. Explanation करते हैं what are primary activities, what are secondary activities and what are tertiary activities. थोड़ा सा premise set करते हैं. Primary activity, primary means जो सबसे पहले काम करा जाता है. शुगर केन ग्रो होगा तो आगे सील व्हाट I'll just tell you. If I say primary activity, ठीक है ना, primary is the term related to, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. ओके, नेक्स्ट इफ वी हेड ऑन टू secondary. Okay, this is related to manufacturing. Clear? Next is we are heading on to tertiary. ये वीडियो में हम इन 3 एक्टिविटीज के बारे में ही रीड करेंगे. सर्विसेज, इट इज नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर. दिस इज manufacturing sector and this is service sector. Okay, so example देखते हैं. एग्रीकल्चर, शुगर केन ग्रो हुआ एग्रीकल्चर में. अब शुगर केन से शुगर मैन्युफैक्चर होगी बच्चा, तो वो होगी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी चाहिए. टर्शरी, अब शुगर केन को, शुगर को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है ना, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा दैट विल बी वो ट्रांसपोर्टेशन. ओके, ट्रांसपोर्ट एंड देन कम्युनिकेशन चाहिए. सो ये चीजें क्या हैं? These are 3 sectors: primary, secondary, tertiary. प्राइमरी इज नंबर 1 जहां से चीजें ग्रो हो रही हैं, सेकेंडरी में जाएंगी, सेकेंडरी में उसे रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाया जाएगा एंड देन इन टर्शरी सेक्टर फिनिश्ड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सर्विसेज दे दी जाएंगी. सो दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. आई होप यू ऑल आर क्लियर कि आज के ये वाले जो वीडियो लेक्चर में पार्ट 5 में हम इन तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. लुक, primary activities are dependent on the environment as these refer to utilization of earth's resources. Primary activity natural aid क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज आर जो हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है. नेचुरल यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के शुगर केन ग्रो करने के लिए हमें लैंड की जरूरत है, अर्थ की जरूरत है. उसमें हम शुगर केन की सॉइल, फर्टिलाइजर्स डालेंगे तब हमें शुगर केन मिलेगा, जिसमें लैंड, वाटर, वेजिटेशन का यूज करा जाता है. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर सारा आ जाता है उसमें, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, everything that is related to our environment that comes under the primary sector. Okay,
नाउ हेड ऑन टू दी सेकेंडरी सेक्टर. शुगर केन ग्रो हो गया प्राइमरी सेक्टर में, शुगर बनानी है, मशीनरी के बिना इम्पॉसिबल है, मैन्युफैक्चरिंग होगी शुगर की, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर. सी, सेकेंडरी एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना, उसको और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो प्राइमरी से सेकेंडरी में आया, सेकेंडरी में उसकी और ज्यादा वैल्यू हो जाती है बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में. सी, ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल. शुगर केन तो यार टी में, चाय में शुगर केन तो नहीं हम घोल सकते हैं ना, उसे मिक्स नहीं कर सकते हैं. सो वी नीड शुगर फॉर दैट. अब रॉ मटेरियल, शुगर केन वाज अ रॉ मटेरियल, शुगर चाहिए तो वो सेकेंडरी में होगी. सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चर होगा, उस पर थोड़ा सा और प्रोसेसिंग, मशीनरी लगाई जाएगी, टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, देन ओनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ यूजेबल फॉर्म, दैट विल बी सेकेंडरी सेक्टर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, लास्ट वन इज टर्शियरी एक्टिविटीज. टर्शियरी एक्टिविटीज बच्चा क्या होती हैं? हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी. अगर टर्शियरी नहीं है, प्राइमरी क्या है? शुगर केन ग्रो हो गया, शुगर बन गई, बट जब तक वो शुगर कंज्यूमर तक कंजम्पशन के लिए नहीं पहुंचेगी, वो कैसे यूज होगी? और वो पहुंचेगी कैसे? टर्शियरी एक्टिविटीज से. ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर यूजलेस विदाउट टर्शियरी, सो दीज आर कॉल्ड सपोर्ट सर्विसेज. कि ये सपोर्ट सर्विसेज है, सपोर्टिव सेक्टर बोला जाता है इसे. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग. अगर किसी को इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ओके, शुगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो उसे लोन भी लेना पड़ेगा, दैट विल बी इन बैंकिंग सेक्टर. एजुकेशन, आई एम प्रोवाइडिंग टू समथिंग नॉलेज, तो आई एम इन टर्शियरी सेक्टर बिकॉज सर्विसेज दे रही हूं. आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग, मैं कोई आपको टैंजिबल चीज, the thing that you can touch, tangible, वो नहीं दे रही हूं. I am providing services, service, एक knowledge. तो ये सब चीजें किसमें आती हैं? टर्शियरी सेक्टर में. सेक्टर that help in the development, primary and secondary की डेवलपमेंट में जो सेक्टर हेल्प करता है, that is tertiary sector. Clear? So this was all video regarding to economic activities. Economic activities are classified into three parts, that is primary, secondary and tertiary. Primary, agriculture sector, secondary, manufacturing sector, and tertiary are the support services and service sector. I hope you all are clear with all the terms, and this question is important. Classification of industry, classification of sectors, classification of activities. So go well through it. Any queries, do comment me. I'll be taking all your queries. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying.